आखिरकार यहाँ पर एकदम से अनुष्का शर्मा का ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे थे, या फिर मैच के बीच में ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर का मुंह एकदम से ऐसा हो गया, या फिर यहाँ पर विराट कोहली किसके छक्कों पर ऐसा रिएक्शन दे रहे थे, या फिर भाई श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करते टाइम ऐसा क्या किया कि जय शाह उठ के ऐसे ताली बजाते हुए ये वाला रिएक्शन देने लगते हैं, या फिर यहाँ पर विराट कोहली रोहित शर्मा को क्या समझा रहे थे, या फिर मैच में बैटिंग करते टाइम रोहित शर्मा को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से रितिका इतनी शॉक्ड हो गई, या फिर मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशंस के टाइम पर क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो मैच शुरू होने से पहले सबको एक ही चीज का इंतजार था, वो था भाई टॉस, क्योंकि रोहित शर्मा अपने 11 टॉस लगातार हार चुके थे और इंडियन टीम 14 टॉस लगातार हार चुकी थी। और आज जब फिर से रोहित शर्मा कॉइन वहां पर उछालते हैं तो वो फिर से भाई टॉस हार जाते हैं, और ये उनका लगातार 12वां टॉस था जो कि वो हार गए थे। और जब वो हारते हैं तो हमें वही उनके चेहरे पर स्माइल देखने को मिलती है कि मैं भाई अब क्या करूं, कैसे मैं टॉस जीतूं। फिर इसके बाद सारे प्लेयर्स मैदान पर चले जाते हैं तो वहां हमें सबसे पहले तो रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं कि वो दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास लगाए हुए थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। शायद वो भगवान से ही मनोकामना कर रहे थे कि प्लीज ये लास्ट मैच हमें जितवा दे। और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा की तरफ हाथ हिला रहे थे मैच शुरू होने से पहले। और फिर इसके बाद जब मैच भी स्टार्ट होता है तो आते ही भाई न्यूजीलैंड के ओपनर्स तो इंडियन बॉलर्स को यानी कि शमी और हार्दिक पांड्या को आते ही भाई पावर प्ले में चौके छक्के मारने लगते हैं। तो वहां पर रोहित शर्मा को थक हार के वरुण चक्रवर्ती को लगाना पड़ता है। और जब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती अपना दूसरा ओवर लेके आते हैं और इनिंग का वो 8वां ओवर होता है तो इस ओवर में तो भाई काफी तमाशा हो जाता है, क्योंकि वहां पर पहली बॉल पर तो अंपायर ने आउट दे दिया था रचिन रविंद्र को, जहां पर रचिन रविंद्र ने रिव्यू लेके उसको नॉट आउट टर्न कर लिया था। इसके बाद फिर से रचिन रविंद्र ने एक कैच दी थी जो कि श्रेयस अय्यर के पास सीधी जा रही थी। वहां पर श्रेयस अय्यर के हाथ भी लग गए थे, लेकिन जब वो कैच श्रेयस अय्यर से छूटी, क्योंकि वहां पर रचिन रविंद्र काफ़ी छक्के मार रहे थे, तो अनुष्का शर्मा का भी भाई ये रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल नेचुरल था कि यार ये कैच क्यों नहीं पकड़ी गई। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही अनुष्का शर्मा के ये रिएक्शन बदलने वाले थे, क्योंकि इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती रचिन रविंद्र को तो नहीं लेकिन विल यंग को वो वहां पर आउट कर देते हैं। और जब यहाँ पर न्यूजीलैंड जो कि इतने रन्स मार रहा था यहाँ पर पहला विकेट पड़ता है तो हमारी अनुष्का शर्मा भाभी का तो रिएक्शन चेंज हमें देखने को मिलता ही है। साथ में वहां पर रितिका भी काफी तालियां बजाते हुए दिखती है, क्योंकि पहला विकेट जो न्यूजीलैंड का गिरा था। लेकिन ये तो अभी भाई ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। और ट्रेलर यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया था, पिक्चर दिखाने वाले थे कुलदीप यादव, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो पहली बॉल पर तो वो विकेट लेते हैं रचिन का, थोड़ी देर बाद ही वो विकेट ले लेते हैं केन विलियमसन का। और जब यहाँ पर ये 2 विकेट पड़ते हैं तो सारी भाभियां तो हमारी पागल होती ही है, क्राउड में सारे प्लेयर्स भी पागल हो जाते हैं। विराट कोहली तो भाग के चिपट जाते हैं कुलदीप यादव के, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े विकेट जो उन्होंने ले लिए थे। और वहाँ पर हमारी भाभियों के तो आप रिएक्शन देख ही सकते हैं, वो कितनी खुश होके कितनी तालियां बजा रही थी जैसे तो आधा मैच हमने वहां पर जीत लिया हो। और फिर इसके थोड़ी देर बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था जहां पर रोहित शर्मा सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे, तो वहां पर भाई वरुण चक्रवर्ती मौजूद नहीं थे। तो रोहित शर्मा एकदम से अपने उसी नेचर में भाई गुस्सा करके वरुण चक्रवर्ती को ऐसे हाथ दिखा के बुलाते हैं, अरे जल्दी इधर आ। फिर उसको भाई वहां पर वो काफी मोटिवेट करते हैं सारे प्लेयर्स के साथ साथ। और फिर इसके बाद जब दोबारा भी मैच स्टार्ट होता है तो वहां पर ओवर्स के बीच में भी हमें देखने को मिल रहा था कि विराट कोहली लगातार रोहित शर्मा को बता रहे थे कि भाई यहाँ पर ये फील्ड लगा ले, यहाँ पर ये फील्डर लगा ले। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि रोहित शर्मा और वहां पर विराट कोहली की जुगलबंदी पूरी चल रही थी। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पर डैरल मिचेल ने पार्टनरशिप लगाना स्टार्ट कर दी थी, और पार्टनरशिप लगाते लगाते डैरल मिचेल ने वहां पर रोहित शर्मा को एक कैच भी दी थी, जो कि फिलिप्स जैसी कैच पकड़ते हैं वैसी ही कैच थी। वो रोहित शर्मा के काफ़ी ऊपर से जा रही थी। रोहित शर्मा ने काफ़ी ऊंची छलांग भी मारी, लेकिन हाथ पे टच होके वो कैच वहां पर निकल गई।
लेकिन रोहित शर्मा जब इतनी ऊपर उछले थे तो वो वापस भाई जमीन पर बुरी तरह गिरते हैं और वहां पर ये उनका गिरना देखकर हमारी भाभी रितिका का एकदम से ये डर वाला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि कहीं रोहित शर्मा को चोट न लग गई हो। लेकिन इसके बाद एकदम से भाई हमें काफी फनी मोमेंट देखने को मिलती है कुलदीप यादव के साथ, जो कि हमें सेमीफाइनल में भी देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन मिचेल वहां पर एक रन लेना चाह रहे थे लेकिन वहां पर रन नहीं था और फील्डर जडेजा ने वहां पर भाई सीधा थ्रो भी मारा था और वहां पर हमें फ्रेम में बैट्समैन कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिल रहे थे, तो वहां पर वो थ्रो तो मिस हो गया। लेकिन अगर वहां पर कुलदीप यादव स्टंप्स के पीछे खड़े होते तो वो पकड़ के आराम से बॉल को स्टंप्स पे लगाते तो रन आउट हो जाता। तो ये चीज देख के भाई एकदम से विराट कोहली काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कुलदीप यादव को इशारा करते हैं कि अबे तू बेवकूफ है क्या, पीछे खड़ा होके ये आराम से पकड़ के तू स्टंप्स पे लगा सकता था। और ओवर खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने फील्डिंग पोजीशन पर जा रहे थे तो रोहित शर्मा उनको बुला के बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, कम से कम स्टंप्स के पीछे जाके बॉल तो पकड़ ले। चलो शुक्र है वहां पर रोहित शर्मा ने उनको कोई गाली नहीं दी। फिर वहां पर डैरेन मिचेल ने पार्टनरशिप लगाते लगाते अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। वहां पर मिचेल की तो पार्टनरशिप हमें दिख ही रही थी, लेकिन एकदम से क्राउड में कैमरा जाता है भाई युजवेंद्र चहल की तरफ। हमें दिखता है कि चहल तो किसी लड़की के साथ बैठे हैं। मिचेल की पार्टनरशिप तो ठीक थी, यहाँ पर भाई युजवेंद्र चहल भी अपनी पार्टनरशिप बना रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ अपनी इंस्टाग्राम पर बड़ी सैड स्टोरी लगा के आदमियों का मूर्ख बनाते हैं और दिखाते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वहाँ पर वो पूरे गुलछर्रे उड़ाते हुए हमें दिख रहे थे। भाई यहाँ पर न्यूजीलैंड हमारे स्पिनर्स को तो रन मार नहीं पा रहा था, लेकिन जब फर्स्ट इनिंग खत्म होने ही वाली थी और आखिरी के कुछ ओवर चल रहे थे तो वहां पर रोहित शर्मा ने मोहम्मद शामी को और हार्दिक पांड्या को कुछ ओवर्स दे दिए थे, जहां पर ब्रेसवेल ने भाई मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या को काफ़ी चौके छक्के मारे, जिसके कारण ही न्यूजीलैंड 250 के स्कोर तक पहुंच पाया। लेकिन इस 250 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड के बैट्समैन काफ़ी 2-2 रन भाग रहे थे। तो जब बॉल एकदम से विराट कोहली के हाथ में जाती है तो वो वहां भी 2 रन चुराना चाह रहे थे, लेकिन विराट कोहली वहां पर सटीक थ्रो करते हैं और वहां पर वो बैट्समैन रन आउट हो जाता है। और जब ये रन आउट विराट कोहली करते हैं तो अनुष्का शर्मा तो भाई हमें समझ में आता है तालियां बजाती ही हैं, लेकिन रितिका भाभी भी उनके इस रन आउट पर तालियां बजा रही थी। और फिर इसके बाद जब इस 250 के रन चेज को करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं तो रोहित शर्मा ने तो आते ही भाई पहले ही ओवर में छक्के मारना स्टार्ट कर दिए। ऐसा तो फील हो ही नहीं रहा था कि कोई भाई ये फाइनल मैच चल रहा है, कोई प्रेशर नहीं, आते ही पुल शॉट का सीधा छक्का। और जब ये छक्के मारने लगे भाई रोहित शर्मा तो हम जो सारे फैंस थे उनके मुंह पर तो स्माइल आ ही रही थी। वहां पर रितिका भी काफी क्राउड में बैठ के भाई खुश होके हमें तालियां बजाते हुए दिख रही थी और साथ के साथ वो अपनी बेटी समायरा को भी बता रही थी कि हाँ देखो तुम्हारे पापा ने यहाँ पर छक्का मारा है। वहां पर भाई रोहित शर्मा के छक्के तो बीच में नहीं अटक रहे थे, लेकिन एकदम से रोहित शर्मा को पता नहीं क्या होता है, गले में कुछ खराश होती है या पता नहीं कुछ अटकता है। फिजियो भी वहां पर भाग के आते हैं, वो अपने गले को काफ़ी देर से पकड़ रहे थे, पानी वानी पीते हैं। और जब ये सिचुएशन रितिका देख रही थी क्राउड में से तो वो भाई हमें काफ़ी टेंशन में दिख रही थी और उस टेंशन में उनका प्यार रोहित शर्मा के लिए साफ साफ झलक रहा था। और फिर वहां पर उन्होंने पानी पी के अपना गला तो खोला ही, साथ में भाई न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी खोल दिया। आप जरा स्कोर बोर्ड में ध्यान से देखो, रोहित शर्मा के तो भाई 39 रन बन चुके थे और शुभमन गिल भाई 7 रन पर ही पड़े थे। तो सोच के देखो वहां पर रोहित शर्मा किस रफ्तार से चौके छक्के मार रहे थे और यहां तक कि रितिका तो तालियां बजा ही रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि अनुष्का शर्मा भी खड़े होके उनके हर एक छक्के चौके पर क्लैपिंग कर रही थी। यहाँ पर हम रोहित शर्मा के छक्कों में तो खोए हुए थे, लेकिन कैमरा फिर से एक बार युजवेंद्र चहल की तरफ जाता है और वो वहां पर भाई साथ वाली लड़की में खोए हुए थे, क्योंकि आप साफ साफ उसकी मुस्कुराहट देख सकते हैं कि वो बंदा कैसे मुस्कुरा रहा था। साफ साफ झलक रहा था युजवेंद्र चहल वहां
क्या चाह रहे थे। और फिर तो दूसरी साइड से भी जो शुभमन गिल अभी तक शांत बैठे थे, वो भी जब भाई बाहर निकल के एक छक्का मारते हैं तो जो उनके पिताजी स्टैंड्स में आए थे वो भी काफ़ी तालियां बजाते हैं, और उनके साइड में जो एमी वर्क बैठे थे वो भी काफ़ी क्लैपिंग कर रहे थे शुभमन गिल के लिए। लेकिन जब यहाँ पर एकदम से शुभमन गिल का विकेट पड़ता है और जब विराट कोहली बैटिंग करने अंदर आते हैं और वो रोहित शर्मा के पास पहुंचते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि वो पहले तो रोहित शर्मा की इस पारी को सराहते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं कि भाई तू गजब की पारी खेल रहा है, एक कैप्टन ऐसे ही खेलता है। और जब यहाँ पर रोहित शर्मा इतने जल्दी इतने तेज रन बना रहे थे तो लग रहा था मैच तो भाई वन साइडेड हो गया है, इंडिया आराम से जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर एकदम से विराट कोहली का विकेट पड़ता है, उसके थोड़ी देर बाद ही भाई रोहित शर्मा का भी विकेट पड़ जाता है, जो कि हमें लग रहा था मैच जितवा के जाएंगे, शतक मारेंगे। और जब यहाँ पर उनका ये विकेट पड़ता है तो रितिका के तो ये रिएक्शन हमें देखने को ही मिलते हैं। वहाँ पर साथ ही साथ हेड कोच गौतम गंभीर भी थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई थी, क्योंकि विकेट्स एकदम से जल्दी गिर गए थे। फिर वहाँ पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर काफ़ी बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप करते हैं, सिंगल डबल लेते हैं। लेकिन एक ओवर में श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा होता है कि पहली 3-4 बॉल पर भाई सिंगल ही नहीं आता। वो फिर एकदम से स्पिनर को बाहर निकल के, जैसा कि उनका मूड होता है स्पिनर के खिलाफ, वो एक छक्का मारने की कोशिश करते हैं। वो छक्का जा तो रहा था बाउंड्री की तरफ, लेकिन विल यंग ने वहाँ कैच भी पकड़ ली थी और कैच पकड़ते पकड़ते उनका पैर बाउंड्री पर लग गया और वो वहाँ पर छक्का हो जाता है। ठीक है भाई, ये बात नॉर्मल थी, लेकिन जो हमारे जय शाह हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो ये चीज़ देख के भाई काफ़ी खुश हो जाते हैं, खड़े होके तालियां बजाने लगते हैं कि चलो शुक्र है यहाँ पर श्रेयस अय्यर बच गए। और ये चीज़ तो भाई छोड़ ही दो, इसकी अगली थोड़ी ही बोलो बाद वहाँ पर श्रेयस अय्यर की कैच भी छोड़ देते हैं जेमिसन, बिल्कुल आसान सी कैच थी। और जब ये कैच भी छूटती है तो सबसे खुश तो हमें क्राउड में भाई जय शाह ही देखने को मिलते हैं। आप उनका रिएक्शन साफ साफ देख सकते हैं कैसा आ रहा था। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भाई ये चांसेस मिलने के बाद भी डर नहीं लगा और वो बंदा लगातार वहाँ पर छक्के मारने की कोशिश कर रहा था, तो लाजमी सा था कि उनका विकेट तो पड़ना ही था। चलो उनका विकेट पड़ता है तो गौतम गंभीर थोड़ा सा मुंह ही मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल भी जब वही सेम चीज़ करते हैं, वो भी निकल के छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं, तो भाई गौतम गंभीर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे हाथ दिखाते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि उस टाइम पर भी इंडिया को लगभग 6 की रन रेट चाहिए थी मैच जीतने के लिए। तो मैच वहां पर अभी भी फंस सकता था अगर 2-4 विकेट और जल्दी पड़ जाते। और यही सेम रिएक्शन केएल राहुल का भी आता है अक्षर पटेल के इस शॉट पर। लेकिन फिर निकल के आए थे भाई बैटिंग करने कुंफू पांड्या, और कुंफू पांड्या कहाँ 6 की रन रेट को कुछ मानते हैं। और वहीं उनकी दूसरी साइड में भाई केएल राहुल भी बढ़िया लय में दिख रहे थे। वो भी जब छक्के मार रहे थे तो एकदम से गौतम गंभीर जो अभी तक गुस्से में थे, वो गुस्से में तो रहते ही हैं, लेकिन गुस्से में अब की बार केएल राहुल के छक्कों पर हमें तालियां बजाते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ से जब हार्दिक पांड्या छक्के मारते हैं तो भाई विराट कोहली का ये रिएक्शन आता है कि देखो ये छक्का कितनी दूर तक जा रहा है। और जब यहाँ पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल इतने छक्के मार देते हैं, वहां पर पांड्या का विकेट तो पड़ता है, लेकिन जडेजा जब बैटिंग करने आते हैं तो भाई सिंगल लेके ही मैच वहां पर जितवा देते हैं। और जब मैच जीतते हैं तो विराट कोहली का भाई रिएक्शन देखने वाला था। वो तो फुल चिल्ला के भाई एकदम से अभिषेक नायर की पद्दी चढ़ जाते हैं। उसके बाद भाग के वो गौतम गंभीर से भी गले मिलते हैं। वहीं जडेजा फ्लाइंग किसीज दे रहे थे और फिर साथ के साथ हर्षित राणा, जडेजा और अर्शदीप वहां पर भाई गमन स्टाइल भी कर रहे थे, जो कि विराट कोहली ने किया था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। और सारे प्लेयर्स वहां पर भाई आपस में गले तो मिल ही रहे थे, जैसे कि गौतम गंभीर भी केएल राहुल को गले लगा रहे थे। ये तो नॉर्मल था, गमन स्टाइल भी नॉर्मल था। वहां पर भाई स्टंप्स निकाल के विराट कोहली और रोहित शर्मा स्टंप्स के साथ डांडिया खेलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये चीज देख के तो मन को काफी खुशी मिलती है। फिर वहां पर सारे प्लेयर्स जा के इंटरव्यू भी दे रहे थे, लेकिन जब वहां पर शुभमन गिल इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके साथ में खड़े थे विराट कोहली।
और ये वाली भाई मूवमेंट देख के 2011 वाली ही मूवमेंट याद आ जाती है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की, जो कि अब हमें लग रहा था विराट कोहली और शुभमन गिल हैं। विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे 2-3 साल बाद और फिर शुभमन गिल अगले विराट कोहली सचिन तेंदुलकर बनेंगे। फिर धीरे धीरे क्राउड में से उतर के भाभियां भी नीचे आ जाती हैं, जैसे कि अनुष्का शर्मा, रितिका। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली काफ़ी देर तक वहां पर खड़े रहते हैं। हार्दिक पांड्या भी आके अनुष्का शर्मा से गले मिलते हैं। साथ ही साथ रोहित शर्मा भी अनुष्का शर्मा से हमें गले मिलते हुए दिखते हैं। मैं तो ये चीज़ पहली बार ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा भाई वहां पर गौतम गंभीर के साथ साथ जय शाह को नचाने की वहां पर पूरी कोशिश कर रहे थे। ये भी भाई जय शाह और रोहित शर्मा की अलग ही हमें फ्रेंडशिप वाली वाइब देखने को मिली। फिर जय शाह ने रोहित शर्मा को ट्रॉफी थमाई, प्लेयर्स ने ट्रॉफी के साथ काफ़ी सेलिब्रेशन किया। रोहित शर्मा ने पिच पे बैठ के काफ़ी फ़ोटो शूट भी कराया ट्रॉफी के साथ। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि विराट कोहली जाके मोहम्मद शमी के परिवार से भी मिल रहे थे। वहाँ पर जडेजा की वाइफ भी हमें देखने को मिलता है कि वो जडेजा के साथ खड़ी थी। तो अभी लग रहा था कि सारी फैमिलियाँ प्लेयर की आ चुकी थी ग्राउंड पे और आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे।